Shant, if you want to give any message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Shant, if you want to connect, give any message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Wow, so quick. मतलब 1 सेकेंड में and direct him and it is wow. Now this is looking something very strong. ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है और यहाँ पे मुझे एक और कार्ड दिखाई दे रहा है विच आई एम गोइंग टू पुल और इफ़ यू सी द मैसेज सीम्स टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. क्यों? क्योंकि हायरोफेंट है और जिस तरह से ये फ्लो ऑफ एनर्जी जा रहा है हायरोफेंट से 3 ऑफ कप्स, इसका मतलब है कि 3 है यहाँ पर भी. इफ़ यू सी यहाँ पर भी 3 है और दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट द एनर्जी जहाँ पे 3 जो फ्रंट में काम कर रही हैं, मतलब फ्रंट में काम कर रहे हैं लोग, बट यहाँ पे 4 एजेंसीज आपको दिखाई देंगी. यहाँ पे पीछे एक हाथी है, एक बुल है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे अथॉरिटीज से कोई एक्शन के लिए गो हेड. जो एक्चुअली 4 2 सामने काम कर रहे हैं, 2 हिडन काम कर रहे हैं, 4 एजेंसीज या 4 टाइप के डिफरेंट अथॉरिटीज़ को एक एक्शन जाता है, एक अप्रूवल जाता है या एक ऑर्डर जाता है और वहाँ से इफ़ यू सी 3 मोर हु आर वेटिंग कि यहाँ से जब अप्रूवल होगा तो हमारे पास आएगा, राइट. हमारे पास आएगा तो हम एक्शन में जाएंगे और जब हम एक्शन में जाएंगे दैट इज़ व्हेन वी कैच होल्ड ऑफ द डेविल्स और डीमंस और हम उन डीमंस को पकड़ेंगे जो एक्चुअली में 2 तरह से, एक ग्रोथ लेकर आएगा, सच बाहर लेकर आएगा और रिसोर्सेज को बेटर करेगा. दूसरा जो एक्चुअली उनके जो लीडर्स हैं उन तक पहुंचाएगा, जिनमें एक फीमेल एक मेल हो सकता है, somebody who's been very powerfully connected like with growth and कोई ऐसा जो बहुत ज़्यादा मैजिक एज इन अपने आप को अलग तरह से प्रोजेक्ट करना, रिसोर्सेज के नाम पे, चीज़ों के नाम पे जानता है. तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी पावरफुल मैसेज जिस तरह से ये आया है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे वो डिसीजन आगे फ्लो होते ही एक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड ऐसा भी लग रहा है जैसे वो डिसीजन जो है हो चुका है एंड यहाँ पे सिर्फ इतना ही वेट है कि कब वो डिसीजन का फ्लो जो है बाहर आता है और वो एक्शन होता है. हमें इंटरप्रेटिंग 3 ऑफ कप्स यूजुअली सेलिब्रेशन होता है अलग तरीके से, लेकिन जैसा फ्लो आता है, जैसे इंट्यूशन होती है, वैसे मैं इंटरप्रेट करती हूँ एंड ही इज़ राइट हियर. और 2 कार्ड्स यहाँ और यहाँ मुझे दिख रहे हैं. आई एम गोइंग टू पुल देम आउट. सो यहाँ पे दिस इज़ एस ऑफ पेंटिकल, ये मनी से रिलेटेड हो सकता है अनडाउटेबली और यहाँ पे यस इट इज़ डेफिनेटली मनी रिलेटेड और बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस लेकर आने वाला है, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस. सो लेट मी पुल आउट सम कार्ड्स कि मैंने आज कौन से कार्ड से मैसेज लेना है सुशांत का. तो मैं पॉज करूँगी वीडियो एंड देन फिर आई विल मतलब स्टॉप करूँगी अभी वीडियो और फिर नए उससे वो करूँगी, तो बीच में थोड़ा सा गैप हो सकता है. तो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ एक बार. मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं. लेट मी सी व्हाट एल्स सुशांत वांट्स टू से. सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू टेल अस? What do you want us to know? Okay, let's see. Wow, 10 of Pentacle and Hanged Man. स्टक सिचुएशन से सॉलिड मूवमेंट की तरफ की एनर्जी जो है ये दिखाई दे रही है, क्योंकि हैंग्ड मैन जो है ये हैंग्ड मैन किसी को स्टक करके रखा है, किसी को बांध के रखा है इफ़ यू सी, और बहुत मैकेनिकल चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उसको एक एक्चुअली लीफ के उससे या बेल के उससे बांध के रखा है इफ़ यू सी. यहाँ पे या पैर में चेन्स भी हैं और हाथ में सिर्फ बेल है, कोई चेन नहीं है, सिर्फ बेल है और उसको बांध के रखा हुआ है यहाँ पे. और सेकंड एनर्जी जो इमिडिएटली आफ्टर दैट आती है वो एक्चुअली उसके छूट के कहीं पहुँचने की है, बिकॉज इज अ फैमिली जो मीट कर रही है. और यहाँ पे एक कार्ड आपको दिखाई देगा, somebody who's reading a tarot और probably who's seeing a picture, लेकिन दिस इज लाइक क्लियर एनर्जी जहाँ पे स्टक सिचुएशन में मूवमेंट की एनर्जी जो है दिखाई देती है. एक कीवर्ड होता है इस बुक में, तो वो कीवर्ड मैं पढ़ देती हूँ. कीवर्ड मतलब की लाइन होती है बेसिकली एक. सो लेट मी रीड द वन फॉर हैंग्ड मैन एंड देन वन फॉर 10 ऑफ पेंटिकल. सो हैंग्ड मैन की जो की लाइन है वो बोलती है, a little shift in perception, that's all that was needed.
तो बेसिकली विलिंगली सरेंडर करना, सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना और थोड़ा सा शिफ्ट, जिस तरह से आप चीज़ें देख रहे हो उसमें सब कुछ बदल सकता है। और दैट्स द फर्स्ट मैसेज, हैंगमैन का मैसेज। तो बेसिकली आप कैसे किसको देखते हो उसमें बहुत कुछ बदल सकता है। और उसके बाद स्टेबल एंड अबंडेंट लाइफ एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। सो दैट्स व्हाट इट इज लाइक, थोड़ा सा शिफ्ट पर्सपेक्टिव में, थोड़ा सा सिर्फ शिफ्ट सिचुएशंस में, एंड हैप्पीली एवर आफ्टर इज शोन। सो वो बहुत क्लियर इंडिकेशन है दैट थोड़ा सा शिफ्ट सिचुएशन में एक बहुत अच्छी एनर्जी जो है वो लेकर आने वाला है, और सिचुएशंस जो हैं वो शिफ्ट भी होने वाली हैं। एंड हैप्पीली एवर आफ्टर, लाइक व्हाट एल्स वुड यू वांट to know from Sushant? Like a happily ever after is what we are waiting for. Okay, यहाँ पे व्हाइट स्टैग प्रोटेक्टर एनर्जी आई है। यू आर एन ओल्ड सोल, आप पुरानी सोल हो, नेचर के बेस्ट फ्रेंड हो। अपनी इंट्यूशन जो है उसको यूज कीजिए वहां जाने के लिए जहां वो आपको ले जाना चाहती है। अपने अंदर की पावरफुल फोर्स जो है वो जगाइए। आप ब्लेसिंग्स के लिए हो, आप मैजिक के साथ ब्लेसिंग्स क्रिएट कर सकते हो। और दूसरा वुल्फ है जो पाथ फाइंडर होता है, जो पास्ट रिलीज करने का और नई जर्नी स्टार्ट करने का कार्ड है। ये एक टीचर का कार्ड है, दूसरों की हेल्प करने वाले पर्सन का कार्ड है। चैलेंजेस है लेकिन उनकी आपके सोल जो है वो स्ट्रांग है। प्रिजर्वेरेंस जो है वो आपकी सीक्रेट पावर है। एंड आपके अंदर प्यार है जो आपको आगे ले जाता है। और कहीं ये एनर्जी जो है वो डेफिनेटली इट इज शोइंग लाइक हमें अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना है, और वो हम अपनी गाइडेंस जो है उनको यूज कर रहे हैं, और हमें आगे ले जाने के लिए डेफिनेटली बोथ ऑफ दोज आर गुड इनफ। तो आज आई थिंक ही इज ऑल सेइंग इज बी स्ट्रांग बिकॉज देयर इज अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। और वो शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव जो है, वो शिफ्ट जो होगा वो डेफिनेटली एक हैप्पीली एवर आफ्टर एक अच्छी एनर्जी की तरफ लेके जाएगा। सो देयर इज दैट एनर्जी कि आप अपने आप को जरूर बैलेंस रखिए। साइलेंस है लेकिन इफ यू सी टाइमर चल रहा है, तो इन साइलेंस देयर आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग। तो जो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं अभी बहुत विजिबल, लेकिन इन साइलेंस चीजें हो रही हैं, और वो चीजें जो हो रही हैं वो डेफिनेटली रिजल्ट की तरफ आएंगी। और वो रिजल्ट जो होगा वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो लेकर आएगा। और दैट इज व्हाट ही वांट्स अस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर, कि तैयार रहिए, चीजें हो रही हैं और एक रिजल्ट आएगा जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी। कल मुझे किसी ने बोला कि एक कार्ड और पलट गया था और आपने देखा नहीं, जो कल कार्ड्स निकाले थे फीनिक्स में से ना, तो फीनिक्स में से किसी ने मुझे बोला कि एक कार्ड और पलट गया था, आपने देखा नहीं। एक्चुअली एक नहीं है, मैंने अभी बॉक्स निकाल के चेक किया तो मैं एक मिनट बताती हूँ। 3 कार्ड्स हैं, जो 3 नहीं है एक्चुअली, 5 कार्ड्स हैं, 6। ओके, सो आई डिडंट रियलाइज दिस कि 6 कार्ड्स जो हैं वो पलट गए थे, दे आर लाइक दिस। एंड मैंने बाकी का सेट वैसे ही, मैंने जैसे कार्ड उठाए मैंने वैसे ही बॉक्स में रख दिए। तो ये 6 कार्ड थे जो पलट गए थे। एंड लेट मी सी कि क्या बोलते हैं ये 6 कार्ड्स और क्या एनर्जी लेकर आते हैं ये 6 कार्ड्स। एंड इफ़ यू सी, पहली एनर्जी जो है ना ये एम्प्रेस की एनर्जी से रिलेटेड है, लेकिन ये अगेन एक पावरफुल एनर्जी है क्योंकि पहाड़ के ऊपर कोई चढ़ रहा है बट हैरानी से वो किसी चीज़ को देख रहा है। इफ़ यू सी यहाँ पर पुरानी एनर्जी है, इफ़ यू सी आदिवासी भी हो सकता है, डेविल भी हो सकता है, लेकिन उसका हेड जो है वो हट पे टांग दिया गया है। उसके बाद देयर इज़ अ किंग हु इज़ राइजिंग, और बहुत स्ट्रॉन्ग राइज है और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है इस किंग की। एंड देन इफ़ यू सी, एक अनाउंसमेंट है जो पूरे वर्ल्ड को होती है, पूरी दुनिया को होती है, बिकॉज द किंग इज कमिंग आउट। एंड उसके बाद देयर इज दिस एनर्जी ऑफ अ न्यू बिगिनिंग और अ न्यू वर्ल्ड स्टार्टिंग और अ न्यू एनर्जी कमिंग अप, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन एनर्जी की तरह दिखाई दे रहा है। और लास्ट जो है इट इज़ अ कैसल, इट इज़ अ बिग कैसल, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ नीचे बाल जैसे लग रहा है, जैसे किसी के बाल जो है वो लटक रहे हैं, ये आंख जो है उस तरह लग रही है, बट इट्स अ पावरफुल ब्यूटीफुल एनर्जी एंड ब्यूटीफुल इंडिकेशन ऑफ समथिंग बिग कमिंग। और ये मैं कार्ड्स को थोड़ा सा मैं बुक से आपको देख के बता देती हूँ। आज वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि यूजुअली हम सुशांत 10 मिनट के अंदर मैसेज दे देते हैं, बट ये डेफिनेटली देयर आर मोर थिंग्स आई थिंक टुडे, तो जो इसमें से आनी थी शायद। मैं रात को ही सोचा था कि सुबह उठ के सबसे पहले यही चेक करूंगी। ओके, सो दिस इज फर्स्ट, और ये जो सिंबल है ये बेसिकली पोर्ट्रेट
मैजिकल अप्रिसिएशन का पावर जो है, बियर और बियर्ड मैन, दो चीज़ों की, लायन, सो बहुत सारे मल्टीपल एनिमल की एनर्जी जो है वो एक साथ है इस पिक्चर में। और ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं बताती है कि डार्क फोर्सेस जो हैं और लाइट फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए हैं। और यहाँ पे एनर्जी है जहाँ पे आप लाइट फोर्सेस की तरफ जा रहे हो, अपनी साइकिक एबिलिटी जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, बट सिंपैथी और इंट्यूटिवनेस के साथ। सो दिस इज बेसिकली साइकिक एबिलिटी की एनर्जी और अनयूजुअल विजडम की एनर्जी जो बहुत सारी लाइफ टाइम्स जीने के बाद आपको आती है या बहुत सारे लाइफ टाइम्स के बाद मिलती है। सो दिस इज साइकिक एनर्जी और अनयूजुअल एबिलिटीज जो बहुत सारे लाइफ टाइम्स के बाद आती हैं, विच मीन्स बहुत सारे एक्शन के बाद कोई एनर्जी या बहुत सारी मेहनत के बाद जब कोई एनर्जी आती है और बहुत सारे लाइफ टाइम्स आपने उसमें ऑलरेडी लगा दिए हैं, तो बहुत लंबी लर्निंग रही है। इट माइट बी वन लाइफ बट दैट लुक्ड लाइक अ लाइफ टाइम, क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग किस्म की लर्निंग जो है वो रही है। एंड द सेकंड कार्ड जो है वो बेसिकली स्पिरिट मास्क है। सो अगेन ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है क्योंकि स्पिरिट मास्क है और ये एक लेसन लेके आता है प्रेजेंट में जीने का। सो दिस इज लाइक आपने पास्ट में बहुत सारी चीजें की और उनसे बहुत सारी लर्निंग की, एंड दिस इज द टाइम टू कम टू प्रेजेंट। और प्रेजेंट में आके क्या करना है आपको, तो प्रेजेंट में आके ये जो वो है ये इंडियन एनर्जी का ही है जहाँ पे हेड जो है वो ड्रैगन का है। और दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल एनर्जी जो बोलता है कि चॉइस है। ये इस कार्ड में चॉइस है और आपको अपने माइंड को ड्रिफ्ट नहीं होने देना है। जो आपने चॉइस की है, जो आपकी विजन है उसके साथ आगे जाना है, बिकॉज आपकी विजन जो है, आपकी चॉइस जो है बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है और वो चॉइस और विजन जो है वो क्या लेकर आएगी। सो दिस इज बेसिकली अ साइकिक एनर्जी। साइकिक एनर्जी के बाद एक विजन, एक चॉइस, और ये हाई प्रीस्ट का सिंबल है। जो नेक्स्ट कार्ड है हमारा ये हाई प्रीस्ट का सिंबल है और हाई प्रीस्ट जो है वो डेफिनेटली बहुत सारे सीक्रेट्स का बाहर आना, बहुत सारी एनर्जीज का बाहर आना और एक तरह से टैलेंट्स का बाहर आना, लेकिन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, कोई ऐसा जो फिलोसोफर है जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं। सो ये दिस इज लाइक आपने एक लाइफ टाइम में एक लाइफ टाइम जिया है और उसके बाद अब टाइम है जब आपको बाहर आना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, वो चॉइस करनी है जहाँ पे अपने आप इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को बाहर लेकर आओ, उसको दूसरों के साथ शेयर करो, उसको सामने लेकर आओ। इट इज ऑल्सो प्रॉब्ली फाइंडिंग द वे एंड सीइंग द थिंग्स फॉर व्हाट दे आर। और उसके आगे का जो कार्ड है दैट इज हियर, ये गॉडेस पेले, मैंने बोला कि गॉडेस की एनर्जी लग रही है, गॉडेस पेले का कार्ड है। और ये एनर्जी जो है आई थिंक इट इज समथिंग लाइक क्वीन ऑफ कप्स की तरह आप इसको एनर्जी को ले सकते हो आई थिंक, या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह इस एनर्जी को ले सकते हो आई थिंक। हवाइन है ना ये, तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह की एनर्जी है। और ये जो है ये कहीं ना कहीं अगेन अपनी एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग एडवेंचर, स्ट्रॉन्ग ट्रैवल, स्ट्रांगली आगे ले जाना, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स, रिस्क टेकिंग, ये सारी एनर्जीज जो हैं और ये दिखाता है क्योंकि ये टॉर्च बेरर है, ये पावरफुल है और इसको पता है क्या करना है, लेकिन थोड़ी सी एडमेंट एनर्जी जो है वो हो सकती है इसमें। और ये जो लास्ट सिंबल है ये होपी इंडियन कैचिना मास्क इसको बोलते हैं। और ये जो है ये सिंबल कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कम्युनिटी के लिए। सो दिस इज ऑल्सो दैट आप किनशिप, अपनी फैमिली की मतलब एक ग्रुप के साथ आप एक क्लोज किनशिप जो है फील करो, तो बेसिकली ये कम्युनिटी और सोल फैमिली और सोल ग्रुप बनाता है। तो ये यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने के बाद अब वो चॉइस फाइनल आ गई है जहाँ पे वो फुल कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। और वहाँ पे एक तरह से एडमेंट एनर्जी है अनडाउटेबली, लेकिन गॉडेस एनर्जी उनके साथ है, नई कम्युनिटी, सोल फैमिली, उसके साथ कनेक्ट करके आगे बढ़ने की एनर्जी है। सो देयर इज समथिंग वेरी बिग दैट इज कमिंग एंड ये जो बहुत बिग है, सुशांत का बहुत क्लियर मैसेज है दैट यूज योर इंट्यूशन, यूज योर साइकिक एबिलिटीज, यूज योर इनर एबिलिटीज, यू हैव दोज, आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज हैं और अब टाइम है कि उस इंटेलेक्ट को, उन एबिलिटीज को हम यूज करें, इस तरह से इस्तेमाल करें कि हम एक कम्युनिटी के लिए, एक ग्रुप के बेनिफिट के लिए उन सारी चीज़ों को लेकर आएँ। और ये बहुत फास्ट एक्शन है जो डेफिनेटली सन एनर्जी तक पहुंचना बता रहा है। और सन एनर्जी जो है डेफिनेटली बहुत पावरफुल है क्योंकि एक नई बिगिनिंग ये लेकर आता है। Something is coming to light. Yes, something is coming to light. There is a key. Sushant, if this is it, you can give me King of, okay, King of Cups.
Okay, I see him also. So let me see यहाँ क्या है. Defeat, material trouble, wheels turning, past coming back, travel, power authority, rift and then peace. बट ये पीस जो है यहाँ पे अगर ब्लाइंड फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको, तो अब टाइम है ब्लाइंड फोल्ड्स उतारने का. आपके अंदर आपके हाथ में तलवार है, ब्लाइंड फोल्ड्स उतारिए. दिस इज ऑल 11 एनर्जी, 4 5 4 एंड 2, तो 11 एनर्जी है. और लास्ट में किंग ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, और ये सुशांत का कार्ड है. तो दिस बेसिकली सेज दैट बहुत लोगों के लिए डिफीट और मटेरियल ट्रबल आने वाली है. व्हील्स घूम रहे हैं, पास्ट जो है वो वापस आने वाला है. जो पावरफुल है वो स्ट्रगल करने वाले हैं. आंखों पे पड़ी हुई पट्टी जो है वो उतरने वाली है. किंग ऑफ कप्स, मैजिशियन और सुशांत. सो वर्ल्ड इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ न्यू मैजिक. सो लेट्स सी क्या होता है. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.